ऐसे योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको कारगिल युद्ध में 12 गोलियां लगने के बाद भी वह अपने दुश्मनों से अपने देश के लिए लड़ते रहे। 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले टाइगर हिल के टाइगर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव के बारे में। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला औरंगाबाद अहीर गांव के एक फौजी परिवार में हुआ था। पिता का नाम करण सिंह यादव और माता का नाम संतरा देवी। योगेंद्र सिंह के पिता करण सिंह यादव भी भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट में थे। उन्होंने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। बचपन से ही पिता से 1962 भारत चीन युद्ध, 1965, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की कहानियां सुन के बड़े हुए योगेंद्र सिंह यादव बचपन से ही भारत के लिए कुछ कर गुजरने का जोश रखते थे। वह बचपन से ही भारतीय सेना में जाना चाहते थे। योगेंद्र सिंह यादव जब 15 साल के थे तब उनके बड़े भाई जितेंद्र सिंह यादव का भारतीय सेना में भर्ती हो गया और उन्होंने योगेंद्र से भी भारतीय सेना में शामिल होने का पूछा। अपनी मातृभूमि के लिए जबरदस्त प्यार और राष्ट्र के लिए कुछ कर पाने का सोच योगेंद्र ने तुरंत भारतीय सेना में शामिल होने के लिए हाँ कर दिया। फिर उन्होंने भारतीय सेना चयन की परीक्षा दी और अपने पहले प्रयास में ही सफल हो गए। जून 1996 में योगेंद्र सिंह यादव ने भारतीय सैन्य अकादमी में दाखिला ले लिया। योगेंद्र सिंह यादव 16 साल 5 महीने की उम्र में ही भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। 27 दिसंबर 1997 को योगेंद्र सिंह यादव भारतीय सेना के 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भर्ती हो गए। साल 1999 में जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तब योगेंद्र शादी करने के लिए अपने घर छुट्टियों पर गए हुए थे, परंतु शादी के ठीक 15 दिन बाद ही योगेंद्र को वापस अपनी पोस्टिंग कश्मीर वैली पे आना पड़ा और वापस आने का कारण द्रास सेक्टर के ट्रोलिंग पहाड़ी पर पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किए गए कब्जे से पहाड़ी को मुक्त करवाना था। पूरे 22 दिन के गुत्थम गुत्था लड़ाई के बाद बटालियन के 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोने के बाद 12 जून 1999 को ट्रोलिंग पहाड़ी पर सफलता हासिल हुई। इसी 22 दिन के युद्ध में योगेंद्र और उनके दोनों साथियों का काम टुकड़ी को लगातार एम्यूनिशन और राशन पहुंचाना होता था और उन्होंने बहुत मेहनत से ये काम पूरा किया था। उनकी यही मेहनत और उनकी मजबूत शारीरिक और मानसिक बल देख उन तीनों को घातक प्लाटून के टुकड़ी में नियुक्त किया गया। इसी सफलता को देखते हुए द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल का नया मिशन घातक प्लाटून के टुकड़ी को दिया गया। इस टुकड़ी में योगेंद्र सिंह यादव भी शामिल थे। इस मिशन में 16,500 फीट ऊंची पहाड़ी को पाकिस्तानी आर्मियों के कब्जे से छुड़ाकर भारत का झंडा फिर से वहां पे लहराना था। 12 जुलाई 1999 को योगेंद्र की टुकड़ी ने पहाड़ी पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। युद्ध भूमि कहीं 1000 फीट ऊंची थी, इसीलिए वे रात को चढ़ना सही समझते थे। अगर वो दिन में चढ़ाई करते तो पाकिस्तानी सेना दूर से देखकर हमला भी कर सकती थी, परंतु फिर भी दुश्मनों ने ऊंचाई का फायदा उठाकर अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरू कर दिया और इस हमले में बहुत सारे जवान शहीद हो गए। लेकिन योगेंद्र सिंह यादव को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने अपनी चढ़ाई जारी रखी। कुछ दिनों बाद जब योगेंद्र सिंह यादव अपनी युद्ध भूमि में पहुंचते हैं, उन्होंने पहुंचते ही दुश्मनों के ऊपर धावा बोल दिया और उनके बंकरों को तबाह कर दिया। लेकिन यह देख कुछ दूर मौजूद दूसरे बंकर पर छिपे दुश्मनों ने ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया। इस भारी गोलाबारी में उनके कई और साथी भी शहीद हो गए। योगेंद्र की टुकड़ी में बहुत ही कम लोग बचे हुए थे और उनकी एम्यूनिशन भी लगभग खत्म ही हो चुकी थी। इसीलिए तय किया गया कि कोई भी अब फायरिंग नहीं करेगा। वे सही समय का इंतजार कर पत्थरों के पीछे छिप गए। कुछ देर बाद जब दुश्मनों को लगा कि योगेंद्र की टुकड़ी शायद खत्म ही हो चुकी है, वे थोड़े सुस्त हो गए और अपनी तसल्ली के लिए आगे आ गए। इसी मौके का फायदा उठाकर योगेंद्र समेत सभी भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों पर हमला कर दिया। इस हमले में इत्तेफाक से एक पाकिस्तानी सैनिक भाग निकला, जो आगे जाकर अपनी पाकिस्तानी सैनिकों को योगेंद्र और उसकी टुकड़ी की जानकारी दे चुका था। उसे देख पाकिस्तानी ऑफिसर ने भारतीय फौज को आगे आने से रोकने का आदेश दे दिया। वे पूरे तैयारी के साथ
आगे बढ़े और छिपकर योगेंद्र और उनके अन्य साथियों का पास आने का इंतजार किया। जैसे ही वो पास पहुंचे, उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। योगेंद्र के सारे साथी अब शहीद हो चुके थे। उनको भी 10-12 गोलियां लगी थी। वे लगभग खत्म से ही हो चुके थे, लेकिन सांसें अभी भी चल रही थी। दुश्मन को पास आता देख उन्होंने मरने का नाटक किया और दुश्मन उन्हें मरा समझ आगे बढ़ गए। शायद दुश्मन की यही सबसे बड़ी गलती थी, जिसका फायदा उठाकर योगेंद्र ने जेब से ग्रेनेड निकाला और दुश्मनों के ऊपर फेंक दिया। पाकिस्तानी आर्मी को लगा कि भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ी वहां पर पहुंच चुकी है और वे वहां से भाग निकले। इस लड़ाई में योगेंद्र पूरी तरीके से घायल हो चुके थे। वे चलने की भी हालत में नहीं थे। उनका बायां हाथ टूट चुका था। फिर भी उन्होंने हौसला बनाए रखा। उन्होंने हिम्मत करके पहाड़ी के नीचे हिंदुस्तानी सैनिकों के पास पहुंच गए। उनकी हालत देख सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। इसके पहले कि उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जाता, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी की सारी जानकारी भारतीय सेना को सौंप दी। योगेंद्र सिंह यादव से पाकिस्तानी सैनिकों की सारी जानकारी पाने के बाद भारत सेना बड़े सावधानी से और सतर्क रहकर टाइगर हिल पे सारे दुश्मनों को मार गिराया और फिर आखिरकार टाइगर हिल पर भारत का झंडा फिर से लहराया गया। हालांकि योगेंद्र सिंह यादव को 12 गोलियां लगी थी, लेकिन वह अपनी कर्तव्य निभाने में पीछे नहीं हटे और देश के लिए शक्तिशाली वीर सैनिक का सबसे बड़ा उदाहरण बन गए। इसी शक्तिशाली वीरता और निडरता के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।